क्या आप जानते हैं कि फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसे कहा जाता है? वे आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रमुख शख्सियतों में से एक थे, जो एक समग्र उपचार प्रणाली थे और 120 से अधिक प्रकार के सर्जिकल उपकरणों की सूची दी गई है। आप सोच सकते हैं कि उस समय ये कितना क्रांतिकारी था। उस समय अपराधों की सजा के तौर पर अक्सर व्यक्ति की नाक या कान काट दिए जाते थे। उसने नाक की पुनर्निर्माण के लिए एक तकनीक विकसित की जिसमें त्वचा का एक ग्राफ्ट इस्तेमाल किया जाता था। ये राइनोप्लास्टी की पहली दर्ज की गई घटनाओं में से एक है, जिसे आज हम नाक पुनर्निर्माण सर्जरी कहते हैं। नेत्र चिकित्सा यानी आंखों की सर्जरी में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कैटरैक्ट की सर्जरी का एक प्रारंभिक रूप किया, जिसे काउचिंग कहा जाता है। नमस्ते दोस्तों, इन्फो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ बेहद अद्भुत व्यक्ति के बारे में जानेंगे। हम चिकित्सा के इतिहास की एक महत्वपूर्ण शख्सियत के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम विवरण में जाएं, मेरे पास आप सबके लिए एक सवाल है, और राजा के लिए भी। क्या आप जानते हैं कि फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी किसे कहा जाता है? मुझे इसका जवाब पता है। यह कोई और नहीं बल्कि सुश्रुत हैं। बिल्कुल सही राजा, ये सुश्रुत हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे जिज्ञासा है, क्या आप में से किसी को भी यह जवाब पहले से पता था? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। सुश्रुत का योगदान सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी तक ही सीमित नहीं था। उनका काम चिकित्सा के पूरे क्षेत्र को बदल दिया, और आज हम जानेंगे कि वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। सुश्रुत प्राचीन भारत में रहते थे, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। वे आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रमुख शख्सियतों में से एक थे, जो एक समग्र उपचार प्रणाली थे, जिसमें चिकित्सा विज्ञान और आध्यात्मिक प्रथाएं दोनों शामिल हैं। हालांकि उनके निजी जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उनकी लेखनी और शिक्षाओं ने चिकित्सा, विशेष रूप से सर्जरी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य है सुश्रुत संहिता, जो एक विस्तृत चिकित्सा ग्रंथ है और आज भी प्राचीन चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्लासिक मानी जाती है। ये किताब कुछ लिखी हुई नोट्स नहीं है, बल्कि यह सर्जरी करने के तरीके पर एक व्यापक मार्गदर्शिका है। इसमें 300 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है और 120 से अधिक प्रकार के सर्जिकल उपकरणों की सूची दी गई है। आप सोच सकते हैं कि उस समय ये कितना क्रांतिकारी था। और ये सर्जिकल उपकरण सिर्फ साधारण टूल्स नहीं थे, वे विशेष उद्देश्यों के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए थे। इनमें से कई आधुनिक उपकरणों जैसे स्कैल्पल, फोर्सेप्स और हुक जैसा टूल्स जो आज भी सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं। उनके शरीर रचना और सर्जरी के ज्ञान का स्तर उस समय के लिए बहुत उन्नत था। सुश्रुत का सबसे प्रसिद्ध योगदान उनकी प्लास्टिक सर्जरी में किया गया काम है। उस समय अपराधों की सजा के तौर पर अक्सर व्यक्ति की नाक या कान काट दिए जाते थे। तो सुश्रुत ने नाक की पुनर्निर्माण के लिए एक तकनीक विकसित की जिसमें त्वचा का एक ग्राफ्ट इस्तेमाल किया जाता था। ये राइनोप्लास्टी की पहली दर्ज की गई घटनाओं में से एक है, जिसे आज हम नाक पुनर्निर्माण सर्जरी कहते हैं। बिल्कुल सही, उनकी तकनीक में माथे की त्वचा का एक टुकड़ा लेकर नाक का पुनर्निर्माण करना शामिल था। यह न केवल चिकित्सा के लिहाज से क्रांतिकारी था, बल्कि मरीजों की देखभाल के लिहाज से भी। सुश्रुत का क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने और पुनर्निर्माण करने का ज्ञान अपने समय से कहीं आगे था। और यह केवल प्लास्टिक सर्जरी ही नहीं थी। सुश्रुत ने नेत्र चिकित्सा यानी आंखों की सर्जरी में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कैटरैक्ट की सर्जरी का एक प्रारंभिक रूप किया, जिसे काउचिंग कहा जाता है, जिसमें आंख के लेंस को विस्थापित करके कैटरैक्ट का इलाज किया जाता था। ये सर्जरी का प्रारंभिक रूप आज की आधुनिक कैटरैक्ट चिकित्सा का आधार बना। मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि ये सर्जरी 2500 साल पहले की जा रही थी। लेकिन जो बात और भी अविश्वसनीय है, वो ये है कि सुश्रुत ने स्वच्छता पर कितना जोर दिया। उन्हें पता था कि सर्जरी के औजारों को साफ रखना सर्जरी की सफलता के लिए बेहद जरूरी था। उन्होंने सर्जरी से पहले उपकरणों को उबालने की सलाह दी, जो आज आधुनिक स्टरलाइजेशन प्रक्रियाओं का एक मौलिक हिस्सा है। उन्होंने संक्रमण को रोकने के लिए साफ पानी और हर्बल मलहम का उपयोग करने की भी सिफारिश की। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आधुनिक सर्जिकल प्रक्रियाएं काफी हद तक असेप्टिक तकनीकों पर निर्भर करती हैं, जिसका मतलब है कि संक्रमण और प्रदूषण को रोकना। सुश्रुत हजारों साल पहले ही इन विचारों का प्रचार कर रहे थे, उससे बहुत पहले जब आधुनिक विज्ञान ने उनकी महत्ता को साबित किया। और भी बहुत कुछ है। सुश्रुत संहिता में सिर्फ सर्जिकल तकनीकों का उल्लेख नहीं था, इसमें मानव शरीर रचना का विस्तृत विवरण भी दिया गया था। सुश्रुत व्यावहारिक शिक्षा में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने अपने छात्रों को मानव शरीर को विच्छेदन करके शरीर रचना का अध्ययन करने के लिए प्रशिक्षित किया, जो उस समय बहुत ही दुर्लभ था। और आज भी मेडिकल छात्र उसी तरह से सीखते हैं। सुश्रुत ने अपने छात्रों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाया, जो आज भी चिकित्सा शिक्षा की नींव है। उनके छात्रों को फलों, सब्जियों और यहाँ तक कि जानवरों के शवों पर सर्जरी का अभ्यास करना पड़ता था, इससे पहले कि वे मनुष्यों पर ऑपरेशन करते। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन सर्जिकल कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी था।
एक और उल्लेखनीय बात ये थी कि सुश्रुत का आघात सर्जरी में ज्ञान। उन्हें फ्रैक्चर सेट करने, अंग विच्छेदन करने और घावों का इलाज करने का तरीका पता था। उन्होंने आंतों की मरम्मत, पेट की चोटों का इलाज और सिजेरियन सेक्शन करने के तरीकों का भी वर्णन किया। जो बात आश्चर्यजनक है वह ये है कि उनकी तकनीकें सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहीं। उनके विचार दुनिया भर में फैल गईं और ग्रीस, रोम और अरब के चिकित्सा प्रथाओं को प्रभावित किया। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स उनके काम से परिचित थे। सुश्रुत का प्रभाव प्राचीन समय में ही समाप्त नहीं हुआ। उनके सर्जिकल उपकरण और तकनीकें आज के आधुनिक उपकरणों और प्रक्रियाओं को प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, जिस तरह से आज हम सर्जरी की योजना बनाते हैं, जिसमें शरीर रचना और तैयारी पर ध्यान दिया जाता है, वो सुश्रुत संहिता में बताए गए सिद्धांतों को दर्शाता है। यहाँ तक कि उनका शिक्षा का दृष्टिकोण, व्यवहारिक अनुभव और व्यवहारिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना आज भी डॉक्टरों और सर्जनों के प्रशिक्षण का तरीका है। उनकी शिक्षाएं समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। सुश्रुत संहिता को आज भी चिकित्सा के इतिहास पर चर्चा के दौरान संदर्भित किया जाता है। आधुनिक सर्जन उनके काम से प्रेरणा लेते हैं और उनकी विरासत सर्जरी करने के तरीकों में जीवित है। तो दोस्तों, जब हम फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो वास्तव में हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं जिसका प्रभाव सदियों तक फैला हुआ है। सुश्रुत न केवल अपने समय से आगे थे, वो एक दूरदर्शी थे जिन्होंने चिकित्सा के भविष्य को आकार दिया। सर्जरी, विशेष रूप से प्लास्टिक सर्जरी में उनका योगदान असाधारण है। आधुनिक तकनीक की कमी के बावजूद उनकी सर्जिकल विधियों और सिद्धांतों का आज भी अनुसरण किया जा रहा है। तो अगली बार जब आप सर्जरी के बारे में सोचें तो याद रखें कि जो कुछ भी हम आज जानते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा सुश्रुत की अद्भुत सोच से शुरू हुआ था। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हमने सुश्रुत के जीवन और योगदान की खोज की। अगर आपको चिकित्सा के इतिहास पर यह गहराई पसंद आई तो इन्फो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आपको पहले से पता था कि सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।